दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि हमें जॉब करनी चाहिए या फिर हमें बिजनेस करना चाहिए। और 99.9% लोग इसका आंसर भी यही देंगे कि हमें बिजनेस करना चाहिए। यानी हम सभी अच्छे से जानते हैं कि बिजनेस करना एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? हम खुद का बिजनेस करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम एक नौकरी पाने के लिए 10 साल तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हम एक बिजनेस को 6 महीने भी क्यों नहीं दे पाते? तो इसकी केवल एक वजह है कि हमें वास्तव में पता ही नहीं है कि आखिर हमें बिजनेस करना क्यों चाहिए। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि चाहे आप आज एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक जॉब करते हो, आप मरते दम तक यही कोशिश करने वाले हो कि यार लाइफ में मुझे बिजनेसमैन तो बनना ही है, मुझे अपना खुद का बिजनेस किसी भी हाल में करना ही है। यानी आप बिजनेस करने के लिए मजबूर हो जाओगे। और जब आप किसी काम को करने के लिए मजबूर होते हो, तब आपके अंदर नेक्स्ट लेवल की एनर्जी होती है, तब आपको उस काम को करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यार आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। सबसे पहले इस बात की गहराई को समझने के लिए कि आखिर हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। प्लीज आप इस चीज को अच्छे से समझना और अपने आप को इसमें इमेजिन करना। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम सुमेर है और दूसरे का नाम रोहित। आप अपने आप को इसमें इमेजिन करना, पहले आप हो और दूसरा आपका कोई बेस्ट फ्रेंड। वो दोनों ही दोस्त मिडिल क्लास फैमिली से थे। उन्होंने बचपन में साथ में पढ़ाई करी और अब उनकी कॉलेज भी पूरी हो गई। यानी उन दोनों दोस्तों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। दोनों एक दिन साथ में बैठकर बात करते हैं कि यार अब हम लाइफ में क्या करेंगे, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। सुमेर कहता है, भाई मैं तो गवर्नमेंट जॉब करूंगा, क्योंकि मेरा तो बचपन से ही सपना था कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए मैं तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा। लेकिन रोहित का बैकग्राउंड सुमेर के मुकाबले थोड़ा वीक था। उसने कहा, यार मैं तैयारी भी करूंगा, लेकिन साथ में छोटा मोटा कोई काम भी शुरू करूंगा जहां से मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल सके। दोनों दोस्तों ने एग्जाम की तैयारी शुरू की और रोहित ने साथ में एक छोटी सी फास्ट फूड की दुकान भी खोल ली, जहां वो शाम को 4 से 5 घंटे काम करता था और थोड़ा बहुत कमा लेता था। और ऐसे ही 1 साल निकल गया। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम आया। सुमेर की तैयारी बहुत अच्छी थी और वो पास हो गया, लेकिन रोहित कुछ नंबर से फेल हो गया। दोनों को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि यार खास हम दोनों ही पास हो जाते तो दोनों साथ में गवर्नमेंट जॉब करते, दोनों की लाइफ बेस्ट होती। लेकिन अब जो होना था वो हो गया। अब लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सुमेर अपनी जॉब कर रहा था, महीने के 30,000 रुपए कमा रहा था और रोहित भी अपना काम करके ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। और ऐसे ही 3 साल निकल गए। और जब हम किसी काम को 3 से 4 साल कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में उस काम को लेके कई सारे आइडियाज आने लगते हैं, क्योंकि हम उस फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। और ऐसा ही रोहित के साथ हुआ। वो कई लोगों का फेवरेट बन चुका था, क्योंकि वो पिछले 3 साल से फास्ट फूड बेच रहा था। अब उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसके दिमाग में कई सारे आइडियाज आने लगे, तो उसने अपने उस काम को आगे बढ़ाया। उसने उसी शहर में एक और फास्ट फूड की शॉप खोल दी। अब कमाई भी डबल हो चुकी थी और दिमाग इतना ज्यादा खुल चुका था कि उसके लिए फास्ट फूड का बिजनेस एक खेल जैसा था। उसने अगले 10 सालों में अपनी एक रेस्टोरेंट की चेन बना दी, कई अलग अलग शहरों में अपना बिजनेस शुरू कर दिया और अब उसकी कमाई भी लाखों रुपए में होती थी। उधर सुमेर भी अच्छी पोस्ट पर था। उसे 80,000 रुपए महीना की सैलरी मिलती थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा खुश था। और अब आता है इस कहानी का असली पॉइंट, तो आप इसे ध्यान से सुनना। अगले 30 साल बाद जब वो अपने लेवल पर बेस्ट कर रहे थे, एक का अच्छा खासा बिजनेस था और दूसरा एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था। जैसे वो बचपन में बेस्ट फ्रेंड थे, वैसे ही उनके बच्चे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई कंप्लीट करी, दोनों की कॉलेज भी पूरी हो गई। और एक दिन वो दोनों यानी सुमेर और रोहित के बच्चे साथ में बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि यार अब हम लाइफ में क्या करेंगे। तो रोहित का बेटा बोलता है, यार करना क्या है, मैं तो अपने पापा का बिजनेस संभालूंगा, उसे आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन सुमेर का बेटा बोलता है कि यार खास मेरे पापा भी बिजनेस करते हैं। ध्यान से सुनिए इस लाइन को कि यार खास मेरे पापा भी बिजनेस करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम बोलते हैं कि यार जॉब नहीं मिलती, इंसानों का काम मशीनों ने छीन लिया है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। तो मेरे दोस्त जरा सोच कर देखिए, आज से 30 साल बाद कितनी ज्यादा मशीनें हो जाएगी, जॉब्स लगभग खत्म हो चुकी होगी। आज जितना टफ कंपटीशन है उससे 50 गुना ज्यादा उस टाइम होगा। इसलिए उस टाइम तो सुमेर का बेटा ये भी नहीं बोल सकता कि यार मैं भी अपने पापा की तरह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। और वो सुमेर और कोई नहीं है, हर वो इंसान है जो आज अपना टाइम खराब कर रहा है, जो आज बिजनेस करने के बारे में सोच भी नहीं रहा। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यार आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो।
आज कितने ऐसे लोग हैं जो एक जॉब करते हुए भी साथ में साइड बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम बनाने की कोशिश करते हैं और एक दिन वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देते हैं। तो आप उन लोगों की गिनती में क्यों नहीं आ सकते? आपको डर लगता होगा कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, लेकिन उस टाइम का सोचिए जब आपका बच्चा बोलेगा कि यार खास मेरे पापा भी बिजनेस करते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार आप 8 घंटे की जॉब करते हो, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप बाकी के 16 घंटे क्या करते हो। और यदि आप सच में खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ऊपर आई बटन में दी हुई वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपना खुद का स्टेप बाय स्टेप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। तो यार अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हो और कैसे अपनी एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हो, और जो भी आप सोचते हो उस पर एक्शन लीजिए। हो सकता है आप 10 बार फेल हो जाओगे, लेकिन 11वीं बार आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप लाइफ में एक बिजनेसमैन बनकर दिखाओगे? कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो यार लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।